फॉरेन कंट्रीज के पेंटर हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। मतलब जो दिन में आदमी 500, 700, 800, 1000 फुट काम कर लेता है, 8 से 10 से 20 गुना काम ज्यादा कर पाएगा एक ही दिन में। आज के जमाने में सबको स्पीड इंपॉर्टेंट है। मेरा विजन वही है कि पेंटर की आमदनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो अभी 800, 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं कर पा रहा है वो आराम से 10,000 स्क्वायर फीट तक जा सकता है। तो जब आपका काम बड़ा हो तो आपको अल्ट्रा बेस सीरीज ही इस्तेमाल करना है। तो हम चाहते हैं कि कस्टमर मशीन खरीदे और खरीदते समय यहाँ आकर के ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग लेने के बाद वो नॉन स्टॉप छोटे मोटे प्रॉब्लम को खुद ही रिपेयर कर देगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। अभी मैं आया हूँ विजन एंटरप्राइज में और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्प्रे गन है। तो आज स्पेसिफिक हम ये जानने वाला है कि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि बाहर और बड़ी साइटों पर स्प्रे गन का ज़्यादातर यूज़ होता है और इनका ये सारे प्रोडक्ट्स है। तो आज हम ये जानने वाले डिटेल में कि ये प्रोडक्ट हम कैसे और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ गौरव शाह से। हेलो सर। नमस्ते। 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 हाँ सर, सबसे पहले तो मैं अभी देख रहा हूँ कि विजन एंटरप्राइज है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये आपने नाम कैसे सोचा विजन एंटरप्राइज? तो आपने सवाल अच्छा किया। तो ये इंडस्ट्री में मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2006 से कनेक्टेड हूँ। तो मैंने जो इंडस्ट्री में देखा पिछले सालों में, जब मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया तब मेरा यही विजन था कि अपने यहाँ जो स्प्रे पेंटर्स, आप देखेंगे गन में सिंबल दिखा गया स्प्रे करता हुआ और नाम रखा है विजन। विजन इस हिसाब से कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो फॉरेन कंट्रीज के पेंटर हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा यही विजन है कि इंडिया के जो पेंटर्स हैं वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं अगर वो अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छे मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे। ताकि क्या हो जाएगा, इनका जो डेली का आउटपुट है, मतलब जो दिन में आदमी 500, 700, 800, 1000 फुट काम कर लेता है, वही आदमी अगर अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, तो आराम से 8 से 10 से 20,000, मतलब इक्विपमेंट के हिसाब से 8 से 10 से 20 गुना काम ज्यादा कर पाएगा एक ही दिन में। अब जब वो उसके लिए अपडेट हो जाएगा तो उसकी आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये यही विजन से मैं ये सारे प्रोडक्ट्स लाया हूं कि अपने इंडिया के पेंटर्स की आमदनी बढ़े। काफी अच्छी सोच के साथ आपने नाम रखा है। थैंक यू। सर, मुझे आप बता सकते हो कि इसमें प्रोडक्ट्स, जैसे कि मुझे आइडिया था तो पेंटिंग के लिए लोग कहते हैं कि हाउस पेंटिंग के लिए ज्यादातर ये एयरलेस स्प्रे का यूज होता है, पर मेन टॉपिक ये होता है कि इसके मॉडल्स कितने और किस तरह से इसे यूज करना चाहिए। हाँ, आपका सवाल सही है कि जैसे इतने सारे मॉडल्स हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हाउस पेंटिंग में तो होता है, वो आप जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो पूरी रेंज है ऊपर वाली, वो ज़्यादातर पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा, लो विस्कस। अब वो पेंटिंग एक इंडस्ट्री है जो नॉर्मली आदमी सोचता है हाउस पेंटिंग, लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। पेंट के अलावा, मतलब हाउस पेंटिंग के अलावा इंडस्ट्रियल पेंटिंग होता है, कई सारे इवन फर्नीचर इंडस्ट्री में फेविकॉल जैसे मटेरियल को भी स्प्रे करके लगाया जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी, स्पीड चाहिए। आज के ज़माने में सबको स्पीड इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल पेंट्स हो गया, वाटरप्रूफिंग कोटिंग्स हो गए, तो ये सारा मटेरियल जिसको भी आपको सरफेस पे लगाना है, जल्दी से लगाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको स्प्रे इक्विपमेंट चाहिए। और उन सब में जो आजकल ज़्यादा ट्रेंडी है या ज़्यादा फास्ट है, उसके लिए एयरलेस मशीन्स का इस्तेमाल होता है। और एयरलेस मशीन्स की हमने बहुत बड़ी रेंज रखी है। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी रेंज शायद ही किसी के पास आपको हिंदुस्तान में मिलेगी। तो ये रेंज रखने का पीछे का कारण ही वही है कि कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से वो मॉडल सिलेक्ट कर सकता है। मतलब रेंज उतना मिलेगा तो उसके बजट के हिसाब से उसका जो एप्लीकेशन है, जैसे किसी को पुट्टी करना है तो मैं छोटा मशीन नहीं दे सकता हूं, उसको बड़ा मशीन लगेगा। किसी को इंडस्ट्रियल हाई वॉल्यूम सॉलिड्स कर रहा है, कई तो ऐसे होते हैं 100% वॉल्यूम सॉलिड, मतलब कि थिनर का पानी का 1% भी कंटेंट नहीं रहता उसमें, वो पूरा का पूरा सॉलिड मटेरियल होता है। तो उसके लिए हमारे पास बड़े मॉडल्स हैं। ठीक है, तो ऐसा जो वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन है, जो सीखने के लिए एयरलेस इस्तेमाल करना चाहता है, तो उनके लिए बेसिक मॉडल भी होता है हमारे पास। तो हर एक का अपना अलग रिक्वायरमेंट है। तो वन साइज फिट्स ऑल ऐसा इसमें नहीं है। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मॉडल सजेस्ट किया जाएगा और उसी हिसाब से आपको मॉडल दिया जाएगा, ताकि आपको रेंज मिले। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती लिमिटेड ऑप्शंस मिले। तो सर, आपने बताया वैसे बहुत सारे मॉडल है। हाँ, तो आप हमें डिटेल में बता सकते हो कि कौन सा मॉडल किसको लेना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, ये जो है इंट्रोडक्शन में ये एक अच्छा पैरामीटर हो जाएगा। सबसे पहला मॉडल जो अभी आपको मैं ले चलता हूँ, ये जो है बेसिक X6 मॉडल है, हम DIY मॉडल बोलते हैं इसको। ये मॉडल क्या होता है कि कई लोग घर में खुद पेंट करना चाहते हैं, मतलब या तो कोई प्रोफेशनल पेंटर है जिसको फर्स्ट टाइम लेना है, देखना है एयरलेस काम कैसे करता है, तो उनके लिए बेसिक मॉडल है।
ये मॉडल ऐसा है लो विस्कस, अगर रेगुलर पेंट है तो थोड़ा पानी का पोर्शन आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, उससे आप इससे काम कर सकते हो, लेकिन ये मॉडल का ज़्यादा लाइफ नहीं होता है। तो आप सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या अपने घर के खुद इस्तेमाल, जैसे फॉरेन कंट्रीज में ऐसा है पेंटर महंगा पड़ जाता है, अपने यहाँ पेंटर हम लोग कहते हैं लेकिन अवेलेबल भी है, फॉरेन में तो बहुत दिक्कत है, लोग अपने घरों को खुद पेंट करते हैं, उस कैटेगरी के लिए ये मशीन ठीक है। हाँ, खुद से काम करने के लिए, यस यस यस। बाकी अगर बेसिक प्रोफेशनल मशीन जो जिसको ठेकेदारी करते हैं, जो बेसिक पेंटर है जो ठेकेदार बनने जा रहा है, वो पहली बार में हैवी ड्यूटी मशीन्स नहीं खरीद सकता है, तो उनके लिए ये बेसिक मॉडल्स हैं। ये जो 4 मॉडल आप देख रहे हैं वो अपने अपने चॉइस के हिसाब से थोड़ा सा कैपेसिटी का डिफरेंस है, लेकिन ये जो मॉडल्स हैं आपको दिन में 3 से 5,000 6,000 स्क्वायर फीट काम करने के लिए सूटेबल है, और उतना एक एंट्री लेवल कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए इतना बजट में, मतलब समझो कि ये सब मॉडल 50,000 के नीचे हैं, कई तो ऐसे हैं जो 20,000 के आसपास की कीमत के हैं, तो वो प्राइसिंग में एंट्री लेवल कॉन्ट्रैक्टर को अपने बजट में एक काम करने के लिए एक मशीन मिल जाता है। और इतना मेरा कमिटमेंट है कि ये जो प्रोडक्ट्स वो खरीदेगा, अगर उसके पास काम है तो विद इन 15 डेज 15 दिन में अपना पैसा जो है वो कमा लेगा, और जिसके पास चाल सही मिला वो 5 से 10 दिन में अपना पैसा कमा लेता है। मेरा विजन वही है कि पेंटर की आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन आमदनी ऐसे नहीं बढ़ेगी, उसको टेक्नोलॉजी में अपडेट होना पड़ेगा। अगर वो अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट करता है तो डेफिनेटली वो आमदनी बढ़ा पाएगा, क्योंकि जो अभी 800-1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं कर पा रहा है वो आराम से 10,000 स्क्वायर फीट तक जा सकता है। तो ये जो सिनेरियो, अब ये जो है हमारा अल्ट्राबेस्ट सीरीज, आप देखेंगे सारे मॉडल में हमने अल्ट्राबेस्ट नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए अल्ट्राबेस्ट जहां भी हमने लिखा हुआ है, जहां भी अल्ट्राबेस्ट लिखा हुआ है वो सारे हमारे प्रूवन टेक्नोलॉजिकली, और मेटलर्जी, मोटर क्वालिटी, पिस्टन, गन्स, इन सब में जो हम देते हैं वो प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम होता है। हाँ, उसका कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, लेकिन जब आपका काम रेगुलर है, काम बड़ा है, तो वो सिनेरियो में अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करोगे तो मेंटेनेंस में, ब्रेकडाउन में टाइम नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जब आप किसी भी बड़े प्रोडक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, और अगर आपको बार बार मेंटेनेंस में टाइम देना पड़े, क्योंकि काम ज्यादा निकालना है, डेली 10,000 फुट 20,000 फुट काम करना है, और उस सिनेरियो में अगर आपको हर चौथे दिन 10वें दिन अगर मेंटेनेंस में 2 दिन बिगाड़ना पड़े तो इट इज नॉट वायबल। इसीलिए अल्ट्राबेस्ट सीरीज दिया हुआ है कि आप रिलायबल होकर के बड़े काम पकड़ सकते हो, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बेसिक मॉडल के मुकाबले ये 2-3 गुना काम करता है और मेंटेनेंस कम देता है। तो जब आपका काम बड़ा हो तो आपको अल्ट्राबेस्ट सीरीज ही इस्तेमाल करना है, ऐसा है। और उसी में ये और बड़े मॉडल जो आपका पेंट का विस्कोसिटी ज्यादा है, मटेरियल का विस्कोसिटी ज्यादा है, तो उसके लिए भी हमारे पास रेंज है कि जैसा जैसा पेंट का विस्कोसिटी बदलते जाएगा, मटेरियल का विस्कोसिटी बदलते जाएगा, आप बड़े मॉडल में जा सकते हैं, वैरायटी अच्छी है। सर आपने इतने सारे मशीन बताए, पर उनको यही नहीं पता है कि कौन सा मशीन खरीदूं और खरीदने के बाद इसे यूज कैसे करूं, तो उसका ये आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं, आपने अगर मेरे भी चैनल में देखा होगा तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हम कस्टमर को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम जाता है, लेकिन अगर आप कंपनी पे आएंगे, विजिट लेंगे, तो आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको मशीन यूज करना आता है कोई बात नहीं, आप मशीन मंगा लीजिए, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कहीं दूर हो, आप सोच रहे हो कि भाई मैं मशीन, कोई बड़ा वाला मशीन जैसे ये मंगा लिया और आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो उतना आसान भी नहीं है। हम चाहते हैं कस्टमर हमारे यहाँ, चाहे छोटा मशीन हो चाहे बड़ा मशीन हो, यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं उनको हम भरपूर ट्रेनिंग देते हैं, ना सिर्फ मशीन इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बेसिक सर्विसिंग वो अपने आप खुद कर सके। उस मेरा कॉन्सेप्ट ही वही है कि कस्टमर इंडिपेंडेंट बन जाए, कि ऐसा नहीं हो कि जब वो एक बार मशीन चला लेगा, 15 दिन चला दिया, कोई दिक्कत हुआ, फिर मशीन के लिए वो बैठ जाएगा कि अब क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि कस्टमर मशीन खरीदे और खरीदते समय यहाँ आकर के ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग लेने के बाद वो नॉन स्टॉप छोटे मोटे प्रॉब्लम वो खुद ही रिपेयर कर देगा। ओके, आपने बताया कि ट्रेनिंग यहाँ पे आप देते हो, पर कोई ऐसा सोचा है कि मुझे जाना है बाहर से, जैसे कि अभी आप वडोदरा गुजरात में हो, कोई चाहता है कि आउट स्टेट है, बाहर से आए और यहाँ पे फिर वो आए, तो कितने दिन के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह का प्रोसेस? हाँ हाँ, ये प्रोसेस भी सही कहा। देखो सब, गुजरात में टूरिज्म भी बढ़ेगा अगर आप लोग आएंगे, तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ आप सिर्फ सुबह 10-10 बजे आ जाइए, 3 बजे से पहले XYZ मॉडल, आप कोई भी मॉडल सिलेक्ट करो, आपको 4 से 5 घंटे में ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब मशीन का ऑपरेशन, मशीन का फंक्शन, मटेरियल कहाँ से अंदर जाता है, पिस्टन क्या काम करता है, प्रेशर कैसे बनता है, सेंसर क्या काम करता है, क्लीनिंग कैसे किया जाएगा, बेसिक मतलब स्पेयर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, किसको क्या कहते हैं, वो ट्रेनिंग का सेशन 4 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा नहीं रहता है। उतना टाइम आप दे दीजिए, आपका ये सब्जेक्ट नॉलेज बहुत बढ़ा देगा। और ये जो सिनेरियो है उससे आपका फ़ायदा ये होगा
कि जब कभी भी, अच्छा यहाँ जो आते हैं हम उनको ये चाहते हैं कि आप जब ट्रेनिंग ले रहे हो आप वीडियो भी बना लो, आप अपना खुद का जो ट्रेनिंग ले रहे हो वो वीडियो भी बना लो, वो आपको आगे काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा आपने कि भाई कैसे करना, कितना टाइम जाएगा। तो 5 घंटे से ज्यादा आपको हमारे कंपनी में रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेनिंग हो जाएगा। एक दिन ज्यादा लेके आइएगा गुजरात में, यहाँ नजदीक में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो भी घूम के आ सकते हैं। बिल्कुल। आपने जैसे कि बताया एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो भी लेगा। तो दोस्तों इससे ये फ़ायदा आपको होगा कि आपने वीडियो लेगा तो बाद में आपको इनको कॉल नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये दिक्कत आई है। आप डायरेक्ट अपने वीडियो जो लिए उससे ही आप समझ सकते हो, क्योंकि उन्होंने डिटेल में आपको दिखाया होगा कि इसे यूज़ कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है। तो आप अपने हाथ से खुद से कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और डिटेल में वीडियो बनाना इन्हें जैसे कि बोला वैसे भूलना मत। सर आप मुझे ये बताओ कि ये जो मेन तो दो का होता है, हाउस पेंटिंग वर्क करे तो मैं बात कर रहा हूँ। एक पेंटिंग वर्क के लिए होता है और एक मेन होता है पुट्टी पुट्टी वर्क। वर्क के लिए। तो पेंटिंग वर्क में कितने मॉडल्स है वो पहले मुझे अच्छा, बताइए। ये भी सवाल सही कहा। जो स्टार्टिंग से आप ऊपर वाले ये टेबल रेंज में देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग से सारा पेंटिंग के लिए मशीन से, ये सारे मॉडल्स पेंटिंग करेंगे। ये एक मॉडल हमारा ऐसा है जो पेंट भी करता है, पुट्टी भी करता है। अच्छा, तो अभी ये दिखने में थोड़े जो बहुत डिफरेंस है, लेकिन आपने बोला कि ये सिर्फ पेंटिंग के लिए, ये पुट्टी कर सकता है, पेंट कर सकता है, तो ये क्यों नहीं कर सकता है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जहां पिस्टन मोटा हो, पिस्टन बड़ा हो, वो ही, क्योंकि वो मटेरियल जल्दी निकलता है। पुट्टी मतलब फ्लो रेट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। तो मशीन का कैपेसिटी ऐसा होना चाहिए कि जो जल्दी से मटेरियल खींच सके और जल्दी से मटेरियल बाहर निकाल सके। इसके लिए कम से कम जो है ये मॉडल होना चाहिए। बाकी पुट्टी के लिए ये सारे मॉडल हैं हमारे पास जो पुट्टी में अच्छे सक्सेसफुल हैं। TC 900 हमारा मोस्ट पॉपुलर मॉडल है अपना। हर साल करीब 300 से 500 पीस हम बेचते हैं ये वॉल पुट्टी के लिए। सर आपने मुझे पेंटिंग के लिए तो बता दिया, हाउस पेंटिंग के लिए, पर इंडस्ट्रियल वर्क में आप कोई चाहता है कि मैं मशीन खरीदूं, बड़ा काम मुझे करना है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा मुझे कौन सा मॉडल लेना चाहिए? हाँ, ये सवाल बहुत टेक्निकल है और ये मुझे बहुत पसंद है कि मुझे टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पसंद है। मैं कस्टमर से यही चाहता हूँ कि आप अपने पेंट की डेटा शीट भेजें। मतलब जैसे अगर आपको कोई इंडस्ट्रियल प्राइमर इस्तेमाल करना है तो प्राइमर का डेटा शीट होता है। हर इंडस्ट्रियल पेंट के लिए TDS मिलता है। TDS मतलब टेक्निकल डेटा शीट। आप अपने इंडस्ट्रियल पेंट के लिए या वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो भी अगर किसी भी किस्म का मटेरियल को स्प्रे करना चाहता है तो हमारे नंबर पे TDS भेज दे, मटेरियल का TDS टेक्निकल डेटा शीट। उसके बेसिस पे हम तय करेंगे कि आपको कौन सा मॉडल सूटेबल है, क्योंकि कोई भी एक मॉडल सब काम के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मशीन्स दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम सॉलिड, जैसे डेकोरेटिव में नॉर्मली क्या होता है, चाहे आप अल्टीमा कर रहे हो या एपेक्स कर रहे हो या वेदरशील्ड मैक्स कर रहे हो, मतलब जो अलग अलग कंपनी के इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट्स हो गए, उसमें विस्कोसिटी में और वॉल्यूम सॉलिड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जो मॉडल्स हैं वो एक कंपनी के लिए कर रहा है तो वो दूसरे कंपनी के लिए भी वही मशीन काम करेगा। तो डेकोरेटिव में उतना इश्यू नहीं होता, लेकिन इंडस्ट्रियल और वाटरप्रूफिंग कोटिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमारे साथ डेटा शीट शेयर करें और डेटा शीट के बेसिस पे हम आपको मटेरियल सजेस्ट करेंगे, मशीन सजेस्ट करेंगे कि कौन सा मशीन आपको वो पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सर ऐसा भी होता है ना कि हर किसी को सेम साइज नहीं चाहिए होते ना टिप में, जैसे कि किसी को चाहिए 2 इंच की पट्टी चाहिए, किसी हाँ, को बड़ा। यस तो यस यस यस, ये देखो ये जो चीज़ है, अब जैसे मान लो ऑयल पेंट कोई कर रहा है, लेकिन एक बंदा जो है ऑयल पेंट जो है स्ट्रक्चर के लिए कर रहा है, एक टैंक के लिए कर रहा है और एक कोई अस्पताल के लिए कर रहा है, तो हर एक का एप्लीकेशन अलग है। हालांकि पेंट सेम है, लेकिन जैसे ब्रश में हम देखते हैं 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, ठीक है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको कितने एरिया में वाइड करना है उस हिसाब से वो ब्रश इस्तेमाल होता है, 1 इंच या 4 इंच वाला। उसी हिसाब से टिप्स के लिए जो आपने पॉइंट निकाला, मैं यही चाहता हूं कि कस्टमर को वो सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि टिप जो है वो इतने वैरायटी का आता है हमारे पास, करीब 60 वैरायटीज। आपको अगर सुनने में ऐसा लगे कि उसमें 60 ब्रश तो 1 2 3 4 इंच का आता है, 4 वैरायटी हो गया, लेकिन टिप्स में ऐसा नहीं है। टिप्स की मोटाई और चौड़ाई, वो दोनों के कॉम्बिनेशन, जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन होते हैं, उसके बेसिस पे हम 60 वैरायटीज के टिप्स बेचते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे दूं कि 517 जो डेकोरेटिव में सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, वो क्या दर्शाता है कि 5 स्टैंड्स फॉर 50 डिग्री, 17 स्टैंड्स फॉर 17 थाउ, मतलब कि 17 थाउ का जो डाया है वो मटेरियल उसमें से निकलेगा, और 50 डिग्री मतलब ये पैटर्न जो आपका बनेगा वो करीब 10 से 12 इंच का होगा। वो आपको अल्टीमा या डिस्टेम्पर भी करना है तो वो सूटेबल है।
लेकिन अगर प्राइमर है जो नॉर्मली पतला करते हैं तो हम सजेस्ट करेंगे आप 515 में जाए, क्योंकि प्राइमर कंपैरेटिवली थोड़ा सा पतला होता है। तो 5 रहेगा, 50 डिग्री चलेगा, लेकिन थाउ जो है 17 की जगह 15 हो जाए। डिस्टेंपर अगर मोटा करना चाहते हो तो आप 517 की जगह 519 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। जैसे पुट्टी करना है तो पुट्टी जो है वो बहुत मोटा होता है। पुट्टी के लिए अगर कई कस्टमर ऐसा होता है मशीन खरीद लेते हैं, फिर वो 17 थाउ से कहते हैं सर पुट्टी नहीं निकलता। भाई पुट्टी नहीं निकलेगा, है ना, पुट्टी नहीं निकल सकता, क्योंकि पुट्टी जो है काफी मोटा मटेरियल है, विस्कस मटेरियल है। तो उसके लिए 35 मतलब कि या तो 335, 435, 535, 635 डिग्री अलग अलग होगा, लेकिन मटेरियल की जो मोटाई है वो तो वही रहने वाली है। इसीलिए 35 थाउ के आसपास का जो होता है, पतला करने वाले 31 भी इस्तेमाल करते हैं, 39 मोटा पुट्टी करने वाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो रेंज जो रहेगा वो 31 से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि पुट्टी कंपैरेटिवली किसी भी पेंट से मोटा है। हाँ वो तो समझ हाँ बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि आप मशीन एक ले लिया जिसे आप पेंट भी कर सकते हो, पुट्टी भी कर सकते हो, और उसके लिए आपको टिप अलग अलग लेना है हाँ आपकी चॉइस के हिसाब से कि आप पेंट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग टिप रहेगी, और स्प्रे करना चाहते हो तो उसके लिए जो आगे की नोजल और टिप होती है वो अलग रहेगी। वैरायटी ये रखना आपको पड़ेगा, समझना है। वैरायटी रखना पड़ेगा, बात सही है आपका। और उसी हिसाब से मशीन्स रिपेयरिंग के लिए भी हमको यही कस्टमर्स को कहते हैं कि आपका जब भी कोई मशीन्स के लिए इशू, हमारे कस्टमर्स नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, सदर्न स्टेट्स में भी है, जम्मू में भी है, तो उन सबको मतलब रिपेयरिंग के लिए हमारा यही फंडा होता है। कस्टमर्स हमको वीडियो बना के भेजते हैं, बिल्कुल हमको वो वीडियो बना के भेजते हैं कि उनके क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी मॉडल के अनुरूप कौन सा स्पेयर पार्ट बदलना है और वो स्पेयर पार्ट को कैसे बदले, उसका हम वीडियो बना के उनको भेज देते हैं, ताकि कस्टमर को उनके जगह पर वो वीडियो मिल जाएगा, उनको वो स्पेयर पार्ट्स बाय कुरियर मंगा लेंगे और वहां बैठे बैठे अपने मशीन का रिपेयरिंग वो खुद कर सकते हैं। बिल्कुल। यस। कहने का मतलब ये है कि आपने मशीन खरीद लिया, उसके बाद जो आपको सर्विस मिलने वाली है वो भी काफ़ी अच्छे मिलने वाली है। कोई भी बिगड़ेगा या फिर आपको मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट सर या उनकी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी या फिर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे और आपको इमीडिएटली उसका जवाब मिलेगा। तो आपका ऐसा नहीं रहेगा कि साइट पे काम करे और अटक रहा है। वो आपका जो कुछ टाइम है बस कुरियर का और आपको मेंटेनेंस करने में वही लगेगा, बाकी आपका मशीन रेडी हो जाएगा आगे यूज़ करने के लिए। सर जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इसका 15-20 दिन में पूरा मटेरियल की कॉस्टिंग निकल जाती है, हाँ तो मुझे एक डाउट है कि आप कैसे कह सकते हो कि हाँ, कंप्लीट यस सकते यस, हैं? ये डिटेल में डिस्कस होना चाहिए था। वो बात आपने सही निकाला कि अब जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, समझो कि ये 60,000 रुपये का मशीन है। अब ये 60,000 रुपये का मशीन जो है पेंटिंग के लिए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 15 या 20 दिन में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे देगा, तो कैसे दे देगा? तो नॉर्मली साहब आप भी जानते हैं कि अब एक पेंटर जब काम करता है हाथ से, ब्रश रोलर से काम करता है, तो ब्रश रोलर का खर्चा अलग है, लेकिन दिन भर में वो आराम से 500 से 700 से शायद 800 स्क्वायर फीट काम कर लेगा। अब आज के तारीख में आप जानते हैं सब पेंटर जो है 600 से 800 रुपये हाजिरी ले रहा है। लेते हैं 600 रुपये से नीचे मिलेगा नहीं, और कई शहरों में तो 800 रुपये तक हाजिरी हो गया है। अब 800 रुपये आदमी काम कर रहा है या 600 रुपये काम कर रहा है और 600 स्क्वायर फीट काम कर रहा है, 800 रुपये वाला मान लो 800 स्क्वायर फीट काम कर रहा है, तो 1 स्क्वायर फीट जब वो प्राइमर लगा रहा है तो कॉस्टिंग बैठ गया आपका 1 रुपया। हाँ ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, मतलब आपका कॉस्टिंग हो गया। जब आदमी मैन्युअली कर रहा है तो 1 रुपया स्क्वायर फीट हो गया। वही चीज अब जब वो मशीन से कर रहा है, ये मशीन मेरा आराम से 10,000 स्क्वायर फीट, बहुत आराम से 10,000 स्क्वायर फीट, अगर आपको चाल अच्छी है तो 12,000 15,000 तक भी एक दिन में काम कर सकते हो। अब अगर ये 12,000 स्क्वायर फीट काम करता है एक दिन में, मान लो एक हेल्पर है एक पेंटर है, हेल्पर उस हिसाब से कि भाई पूरा दिन आदमी शायद गन चलाते थक जाए, तो आदमी इंटरचेंज कर सकते हो। तो अगर वो 12,000 स्क्वायर फीट दो आदमी मिला के अगर आपको आउटपुट दे रहे हैं, हालांकि ये मैं यहाँ के लिए बता रहा हूँ कि अपने को हेल्पर रखने की या सबऑर्डिनेट रखने की आदत है। फॉरेन कंट्रीज में एक ही पेंटर होता है, वही मशीन लेके जाता है, वही पेंट मिक्स करता है, वही काम करता है, तो प्रोडक्टिविटी और ज्यादा होती है। इंडिया में अभी भी वो स्टेज नहीं है, मैं चाहता हूँ आगे जाके वो स्टेज हो। तो अगर दो पेंटर का भी मैं कॉस्ट गिनता हूँ 1,200 रुपये या 1,600 रुपये, और आपने 1,200 रुपये में अगर 12,000 स्क्वायर फीट का काम कर दिया, तो आपका सीधा सीधा 10 पैसे स्क्वायर फीट हो गया। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 10 पैसे स्क्वायर फीट हो गया। अभी दिन में आपने 12,000 स्क्वायर फीट काम किया, आपने 20 दिन काम किया, 20 दिन आपने 12,000 या 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से काम किया, तो आपका 2,40,000 या 2 लाख या 2,40,000 स्क्वायर फीट के बीच में काम हो जाएगा। अब जब इतना काम हो जाएगा, उसके सामने आपका लेबर कॉस्ट क्या था, दो आदमी का दिन का 1,200 रुपये, मतलब अगर आप ये जो देखेंगे 20 दिन का, तो वो आपका हो जाएगा 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये, मैंने तो भाई गलती कर दी, एक हफ्ते में पैसे फ्री हो जाएगा। मतलब 10 दिन काम करोगे तो मशीन फ्री है। हाँ,
खाली ये चाहिए, चाल होना चाहिए। आपके पास वॉल्यूम है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फास्ट है, क्योंकि ये काम ज्यादा कर सकता है, लेकिन आपके पास चाल तैयार करना पड़ेगा। तो इससे सबसे बड़ा फायदा, ठेकेदार कान खोल के सुन ले, बहुत बड़ी समझदारी वाली बात है कि कई काम ऐसे होते हैं आपको आ रहे हैं, आप मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? आपको डर लगता है आपकी टीम नहीं है, टाइम पे काम आप कमिट नहीं कर पाओगे कि आप काम पे टाइम पे काम करके दे सकते हो। तो उनके लिए ये बहुत सुनहरी मौका है, और टेक्नोलॉजी को अपनाएं। आप कोई भी काम जो आपका आ रहा है छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास मशीन है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो भी काम आ रहा है आने दो, आप आराम से काम कवर कर लोगे। एक की जगह 4 मशीन ले लो भाई, टीम को अपडेट करो। ट्रेनिंग हम देने के लिए रेडी हैं, आप ट्रेनिंग ले लो, मशीन से काम करो। दिन में एक मशीन 10-12 हजार फुट काम कर रही है। अब जितना काम आ रहा है आने दो, काम करते रहो, पैसे कमाते रहो। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे आपने पॉइंट निकाला, बहुत सही है। 10 पैसा आपको लेबर कॉस्ट लग जाएगा, 5-10 पैसा इधर उधर खर्चे गिन लो फिर भी। और दूसरा, जो आदमी को बड़े काम आते हैं उनको टेंशन होता है यार 100 आदमी साइड पे संभाले कैसे, कि भाई ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है पता ही नहीं चलता, लोग मोबाइल में वीडियो देखते रहते हैं। उससे अच्छा है उनको मशीन दे दो, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, स्क्वायर फीट के हिसाब से हिसाब कर लो, काम खत्म, आपका टेंशन खत्म। 100 बड़ी साइटों में भी 100 आदमी की जरूरत नहीं है, जो जहां 100 आदमी रख रहे हो 15 आदमी से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 10 आदमी 15 आदमी में आपका मतलब ध्यान भी अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छा मिलेगी, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना। तो ये आपका मेरे हिसाब से ये मौका है पेंट इंडस्ट्री में, कि पेंट इंडस्ट्री में सिचुएशन ये हो गया है कि कॉन्ट्रैक्टर को कस्टमर से रेट ज्यादा मिल नहीं रहे हैं, नीचे प्रेशर है कि आप पेंटर के रेट बढ़ाओ, उनका सैंडविच सिचुएशन है। तो सैंडविच सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको कस्टमर भले रेट ज्यादा ना दे, लेकिन आप अपने पेंटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए उनको भी 2 पैसा ज्यादा दोगे तो दोनों का काम हो जाएगा, काम हाथ से नहीं जाएगा, टाइम पे काम हो जाएगा। पेंटर को 2 पैसा देना है ज्यादा, वो भी आप दे पाओगे, मतलब ऑल इन वन सोल्यूशन। इसीलिए तो हम कहते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन है। बिल्कुल, मैं इससे ये तो समझ गया कि ये मशीन में एक तो आपको लेबर कम चाहिए, ऊपर से काम ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी होगा, तो आप कस्टमर को प्राइस भी कम कर सकते हो ना, प्राइस मार्केट से। कम कर सकते हो, या मैं तो बोलता हूं प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कस्टमर को आप कमिट कर सकते हो टाइम पे काम। आजकल बहुत सिनेरियो ये हो गया है कि पेंटर मिल जाते हैं कम रेट में, कोई काम रख भी देगा लेकिन टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं। आप अपनी रेपो बनाओ, आप जो कमिट कर रहे हो वो टाइम पे काम करके दे सकते हो, बिना रेट कम किए और बिना आपका प्रॉफिट कम किए। मतलब आपका प्रॉफिट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आपके लेबर भी आपसे खुश हैं क्योंकि उनको भी आप ज्यादा दे पाओगे, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। जो आदमी 500 700 800 फुट कर रहा था, वो 10,000 फुट काम आराम से कर रहा है, तो उसको भी 2 पैसा ज्यादा देने में दिक्कत नहीं है। आपने अपने कस्टमर को टाइम पे काम करके दे दिया, तो उससे भी आपका मतलब कस्टमर के सामने आपका रेपो बढ़ गया, और आपने काम जल्दी कर दिया तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो गया। तो सब तरह से फायदा है, टेक्नोलॉजी को अपडेट, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, फायदा ही फायदा है। सर आपने इतना सारा डिटेल में मुझे समझाया मशीन के बारे में, पर अब जो लोग देख रहे हैं उनको अगर ऐसे इच्छा है कि मैं खरीदना चाहता हूँ तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, वो भी बात सही है कि कस्टमर्स देखते हैं तो अब उनको मन होता है अलग अलग स्टेट्स में, मतलब हम गुजरात से हैं, गुजरात में बड़ौदा करके सिटी है वहाँ से, तो आप खुद आएँ, सबसे बढ़िया कि आपको पता भी चलेगा कि मशीन्स का लाइव कैसे काम होता है वो देखने मिलेगा। और आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हम डिलीवर करते हैं, हमारे नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से करते हैं, ब्लू डार्ट से भी हमारा टाई अप है, तो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह है, इंडिया के हर स्टेट में अपने मशीन्स प्रेजेंट हैं, और उनको कहीं भी चाहिए वो डिलीवरी के लिए स्टेटस। हाँ, बहुत गांव देहात है तो हो सकता है कि उनको 25-50 किलोमीटर दूर जाके कलेक्ट करना पड़े, वो सिचुएशन है, लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट इंडिया का ऐसा नहीं होगा कि उसके नज़दीक में हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक पोस्ट जाती है तहाँ तक हाँ 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 हाँ, वहाँ कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, इसलिए वो इशू नहीं होगा। और दोस्तों जैसे कि सर ने बताया, आप यहाँ पे आओगे तो एक ये फायदा रहता है कि आपको ट्रेनिंग भी सर देंगे, तो आपको ऐसा नहीं कि आगे बात किया था हमने, कुरियर आएगा तो फिर आपको खुद उनकी वीडियोस वगैरह देख के ही समझना पड़ेगा। यहाँ पे आओगे तो आपको डिटेल में सर समझा देंगे और आपको पूरी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, तो ये आपको ये फायदा रहता है। तो सर ने बोला वैसे आप खरीदना चाहते हो तो आओ और यहाँ पे आके पूरी रेंज देखो और अपने हिसाब से अपना जो मॉडल चाहते हो वो बजट है, खरीद के जाओ। एप्लीकेशन है।